प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार माओवादी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में दीपावली खास होने जा रही है। वो वर्षों बाद दीपावली देखेंगे। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब देश माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार के 11 सालों के दौरान देश के नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर केवल 11 रह गई। पीएम मोदी ने बताया कि केवल पिछले 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया। उन्होंने कहा एक जमाने था जब 303 चलता था, आज 303 सरेंडर हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने माओवाद के आतंक को लेकर अपनी बात रखी है। लाल आतंक के खात्मे को लेकर प्रधानमंत्री ने विजन की भी बात की और वो मिशन क्या है उसकी भी बात की। आप जान रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ही, अगर आप सिर्फ पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा देखें तो बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार त्याग कर मुख्य धारा में आने का काम किया है, बीड़ा उठाया है। जो पुनर्वास की तमाम नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का बीड़ा उठाया है। इस दिशा में सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि जब वो आए थे प्रधानमंत्री के पद पर आए, तब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 100 पार थी और आज आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है जब ढूंढने से भी नक्सलवाद, माओवाद देश में मिलेगा। एक डेडलाइन पर लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। उसी दिशा में रोज एक नई अचीवमेंट हमारी फोर्सेस को भी मिल रही है और उसी कॉन्फिडेंस के आधार पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों, वो ये बता रहे हैं कि जल्द से जल्द माओवाद से मुक्त देश होगा। ये माओवादी आतंक की कथा में आज सुनाना चाहता हूं आपको। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। अभी कुछ दिन पहले भी माओवादी आतंक के कई पीड़ित दिल्ली आए थे। ये बड़ी दर्दनाक चीज है। बहुत बड़ी मात्रा में आए थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, शरीर के अंग कुछ चले गए थे। ये माओवादी आतंक के शिकार लोग थे। गांव के गरीब आदिवासी भाई बहन, किसान के बेटे थे, माताएं बहनें थी, दो दो पैर कट चुके थे। वो दिल्ली में आए थे, 7 दिन रहे, हाथ पैर जोड़ करके कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। आप में से किसी ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ये माओवादी आतंक के ठेकेदार जो बैठे हैं ना, उन्होंने उस जुल्म के शिकार हुए उनके दर्द की कथा भी हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचने दी। कांग्रेस की इकोसिस्टम ने इसकी चर्चा नहीं होने दी। साथियों, हालात ऐसे थे कि देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा, माओवादी आतंक की चपेट में था। बाकी देश में संविधान लागू था, लेकिन रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेकर के नाचते हैं ना, वे आज भी
ये माओवादी आतंकियों जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है ये। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए हैं। और जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है ना, तब गलत रास्ते पर गया हुआ व्यक्ति भी लौट करके अपने आंखों को उस संविधान पर टिका देता है।